जय भारत, विजय भारत बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, सेट थ्योरी के हमने टाइप देख लिया था। अब हम देखेंगे इसमें कंपैरिजन ऑफ द सेट्स। जब दो सेट थ्योरी का, दो सेट का अगर हम कंपेयर करेंगे, उसमें किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं, कौन कौन से नोटेशन आते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसमें मेनली हमें 4-5 तरह का चीजें पढ़नी है कंपैरिजन ऑफ सेट्स में। कंपैरिजन ऑफ सेट्स, देखिए सबसे पहले इसमें क्या पढ़ना है हमें, इक्वल सेट्स, ठीक है ना, इक्वल सेट्स, ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सेट्स, ओके। तीसरा क्या पढ़ना है, सबसेट। फिर हमें क्या पढ़ना है, सुपरसेट्स, तो सुपरसेट, ठीक है। सबसेट्स, सुपरसेट, यूनिवर्सल सेट, एंड पावर सेट, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने की से कंपैरिजन ऑफ सेट्स में, यानी इन सबसे हमें पता चलता है कि एक सेट जो है दूसरे सेट से कैसे रिलेटेड है, उनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है ना। जैसे इक्वल सेट, नाम से पता चल रहा है क्या कि दो सेट इक्वल होगा, उसमें क्या है, इक्वल सेट। अब इसमें कैसे इक्वल होगा, तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं यदि हमारे पास ए और बी दो सेट गिवन है, ठीक है। तो ए और बी इक्वल तभी होगा जब उनके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होंगे, यानी जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट दोनों सेम टू सेम अगर होगा दोनों में, ए और बी सेट में, देन वी कैन से दैट ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो इसका परिभाषा क्या होगा इक्वल सेट का, इफ ए इक्वल टू बी देन all elements are exactly same, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा और टाइप्स ऑफ एलिमेंट भी सेम होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। एग्जांपल के लिए जैसे हम कंसीडर करते हैं ए का वैल्यू क्या, 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी का वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, 4 1 3 2। अब देखिए इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, जो जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट इसमें भी है, 1 2 3 4 1 2 3 4, सिर्फ उनका ऑर्डर डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स है, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर एग्जैक्टली सेम, देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। आगे क्लियर समझ में। अब सेकंड आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, उसमें हमारा सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वो सेम होते हैं, ठीक है ना। यानी ए और बी इक्विवेलेंट होगा यदि उनके नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, टाइप ऑफ एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जैसे कि सपोज ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी। अब ये जो हमारा सेट हुआ, ए का वैल्यू क्या है 1 2 3 4 एंड बी का वैल्यू क्या है ए बी सी डी। इसमें भी 4 एलिमेंट है, इसमें भी 4 एलिमेंट है, तो ए और बी जो होगा वो क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स, ए इक्विवेलेंट टू बी, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट का, कि इफ ए सेट ए इज इक्विवेलेंट टू बी देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन बोथ सेट्स आर इक्वल, ओके। और इक्वल में क्या था, उसमें एग्जैक्टली सेम, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होंगे, तब जाकर वो इक्वल कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है इक्वल एंड इक्विवेलेंट में। अब इसके बाद आता है हमारा थर्ड क्या है, सबसेट, ठीक है।
अब हम देखते हैं सबसेट में क्या होता है। ठीक है, देखिए थर्ड हमारा क्या है, सबसेट। सबसेट को हम लोग दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वो इस प्रकार से, ठीक है ना। और इसे हम क्या पढ़ते हैं, सबसेट। और लिखेंगे कैसे, यदि ए हमारा सबसेट है बी का तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। क्या इसका डेफिनेशन क्या होगा, हम कब कहेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। देखिए, यदि ए का सारा एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, ठीक है, यानी ए के सभी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे, ए को बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, डेफिनेशन होगा, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, यानी ए के सभी एलिमेंट यदि बी में प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, सपोज ए हमारा क्या है, 1 2 3, एंड बी कंसीडर हम करते हैं 1 5 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ए में क्या है, 1 2 3, इसमें भी हमारा 1 2 3 है। ठीक है, ए का सभी एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, therefore we can say that A is the subset of B। ठीक है, अब यदि हम कोई ऐसा सेट कंसीडर करते हैं, सपोज सी में हम क्या लेते हैं, 1 2 5 7। अब देखिए यहाँ पे सी का जो हमारा एलिमेंट है 1 2 5, वो तो बी में प्रेजेंट है 1 2 5, बट 7 जो है वो बी में प्रेजेंट नहीं है, therefore we can say that C is not a subset of B। C क्या है, C का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि C का सारा एलिमेंट B में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम सबसेट फाइंड करते हैं। इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आखिर किसी भी सेट का कितना सबसेट होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि सेट के नंबर कितने हैं। इसमें फॉर्मूला हमारा आता है, नंबर ऑफ सेट्स इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2 to the power n, where n is number of element of set। ठीक है, यानी किसी भी सेट में कितना एलिमेंट है वो क्या डिनोट करता है, n, और फिर नंबर ऑफ सबसेट जो होगा 2 का पावर n हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये हमने क्या लिया, एक सेट है जिसका एलिमेंट कितना 1 2 3, इसमें टोटल कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो इसे कितने सबसेट पॉसिबल है, तो 2 to the power 3। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए कितना होगा, 2 to the power 3 यानी 8। तो इसके लिए 8 सबसेट पॉसिबल है। बी में देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, तो बी के कितने हो जाएंगे सबसेट, सबसेट ऑफ बी कितना होगा, 2 to the power 6 यानी 64। तो इसे 64 सबसेट पॉसिबल है। ठीक है ना, सी के कितने हो जाएंगे, सी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 to the power 4, इसके सबसेट हो जाएंगे 2 to the power 4 यानी 16 सबसेट। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ सबसेट का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, 2 to the power n। इससे हम फाइंड करते हैं किसी भी सेट के कितने सबसेट पॉसिबल हैं। ठीक है, अब एक बार हम एक सेट का एग्जांपल भी लेके देखते हैं ताकि इसके जो सबसेट है वो हम किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे ए का सेट कितना है 8, तो आखिर 8 सबसेट हम कैसे लिखेंगे वो भी हम लिख के देखते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट के लिए। सबसेट क्या होता है वो हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आखिर सबसेट हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, देखिए हमें क्या देखना है कि सबसेट हम किस प्रकार से लिखते हैं। सपोज ए हमारा कोई सेट है जिसका एलिमेंट 1 2 एंड 3 है।
ठीक है, 3 एलिमेंट। अब इसके कितने सबसेट होंगे? जो फॉर्मूला हमारा क्या है सबसेट का, फॉर्मूला क्या है 2 टू द पावर n, यानी 2 को पावर कितना होगा 3, ये कितना हो गया टोटल 8। ठीक है, अब 8 सबसेट कौन कौन से होंगे? देखिए, हम पहले क्या करते हैं, 1 एलिमेंट्स का सेट लिखते हैं। कितने हो गए? 3 सेट हो गए, जिसमें 1 एलिमेंट है। ये तीनों सेट जो है इसके सबसेट है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है। तो इन तीनों सेट को हम क्या कहेंगे? इसका सबसेट है, यानी ए का ये क्या है सबसेट है। अब हम 2 एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन लिखते हैं, 1 2 1 3 2 3। ठीक है, और तो कुछ नहीं होगा, दो दो एलिमेंट्स के कितने सेट बन गए? ये भी 3 सेट बन गया। ये सभी सेट के जो भी एलिमेंट्स है वो ऑलरेडी में प्रेजेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तीनों भी क्या है इसके सबसेट है। अब 3 एलिमेंट का पेयर 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट का ग्रुप हमने बना लिया, तो ये भी क्या हो गया इसका सबसेट है। और एक लास्ट होता है हमारा 5, जो कि विदाउट ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी एम्प्टी। तो हर सेट में कुछ ना कुछ स्पेस तो खाली होता ही है, ठीक है, तो वो हम क्या कहते हैं एम्प्टी सेट के रूप में, यानी 5 जो है वो हर सेट का मेंबर होता है। ठीक है, अब टोटल हमारे पास कितना हो गया देखिए, 3 6 एंड 2 8, तो टोटल इससे कितने 8 सबसेट है, 8 सबसेट हमने लिख लिया। इस प्रकार से हम किसी भी सेट का सबसेट लिखेंगे। ठीक है, जो भी एलिमेंट गिवन होगा उसको हम 1 बाय 1 करके सेट लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा आता है क्या सबसेट का सुपरसेट, ये जस्ट इसका अपोजिट है। ठीक है, तो जो भी ये हमारा सबसेट आया ये सब किसका सबसेट था, ए का ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ए इज द सुपरसेट ऑफ ऑल दिस। ठीक है ना, ए इज द सुपरसेट ऑफ दिस, ए इज द सुपरसेट ऑफ दिस, ए इज द सुपरसेट ऑफ दिस। ठीक है, हम इन सभी सबसेट को जो है ए का क्या, ए क्या होगा इन सभी सबसेट का सुपरसेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट जो होगा वो किसी खास कंडीशन में जितने सेट दिए हुए उन सभी सेट का सुपर सेट ही यूनिवर्सल सेट कहलाता है, यानी वो सारे सेट के एलिमेंट जो है उसमें प्रेजेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम कंसिडर करते हैं ए इक्वल टू 1 2 3 अप टू 9, ठीक है, ये हमारा कोई सेट है। अब यहाँ पर अगर हम कोई सेट कंसिडर करते हैं 1 2 3, C इक्वल टू 2 4 6 8, D इक्वल टू 1 5 7 9, तो ये सारे जो सेट है ये सभी इसका क्या सबसेट ही कहलाएगा। ठीक है, तो इन सब का ये कॉम्बिनेशन है किसी खास कंडीशन के लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट ऑफ बी सी एंड डी। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी कंसिडर कर सकते हैं, सपोज हम लेते हैं एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ऑल नेचुरल नंबर आर प्रेजेंट इन एनी सेट। ठीक है, अब उसमें ये कहते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इवन नंबर। ठीक है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव प्राइम नंबर। तो ये जो हमने बाद में कंसिडर किया इवन नंबर का सेट, ऑड नंबर का सेट, फिर प्राइम नंबर का सेट, ये सारे सेट क्या है उसमें से तो आएगा ना, जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट हो उसमें तो प्रेजेंट होगा। तो जो नेचुरल नंबर वाला सेट हुआ वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दिस सेट्स उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना, अब आता है हमारा लास्ट में क्या पावर सेट। पावर सेट को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं, यदि हमारा सेट ए है और इसका पावर सेट लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं P ऑफ ए, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, दैट मीन्स पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट होता क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, यानी जितने भी सबसेट हम लिखेंगे उन सभी सबसेट को यदि एक सेट में लिखें तो वो हमारा क्या कहलाएगा पावर सेट। तो यदि हमें सपोज यहाँ ए का जो एलिमेंट गिवन है 1 2 3 और इसका पावर सेट लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इसे जितने भी सबसेट है उन सबको एक सेट बना लेंगे। तो क्या क्या हो सकता है देखिए, पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा
फर्स्ट में हमारा क्या है 1, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या है 2, थर्ड एलिमेंट क्या है 3, फोर्थ एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 2, फिफ्थ एलिमेंट क्या होगा 1 3, सिक्स्थ एलिमेंट क्या है 2 3, एंड सेवेंथ एलिमेंट क्या है 1 2 3, और एट एलिमेंट क्या है 5, ठीक है। इन सबको अगर हम एक सेट में लिखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ब्रैकेट और यूज करना पड़ेगा। इस करली ब्रैकेट के अंदर ये सारा सबसेट हमने लिख दिया, तो इसे क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। तो पावर सेट का क्या होगा डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट होगा वो कितना होगा, जो सबसेट का होगा, ठीक है। यानी इसके कितने सबसेट पॉसिबल है वही तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। यदि क्वेश्चन आता है राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो उसका भी फॉर्मूला क्या होगा 2 to the power n हो जाएगा। राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, तो इस ए सेट में कितने एलिमेंट है 9, तो इसका एलिमेंट क्या होगा 2 to the power 9, ठीक है ना। इस प्रकार से हम पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, यानी वो उसी के इक्वल होगा जो हमारा नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होगा, ठीक है ना। तो पावर सेट भी क्लियर हो गया हमारा। तो ये सारे हमारे क्या था, इनसे हम कंपेरिजन करते हैं कि दो सेट के बीच में क्या रिलेशन है, एक दूसरे से कैसे वो कंपेयर है, ठीक है। तो इक्वल सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट्स, सुपर सेट्स, यूनिवर्सल सेट एंड पावर सेट, ये हमारा हो गया कंपेरिजन ऑफ द सेट्स। इसके बाद हम देखें ऑपरेशन ऑफ सेट, ठीक है। देखिए अब हमें क्या पढ़ना है ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन में क्या, उनका जो संक्रियाएं हैं उनके बीच में, ठीक है ना। जैसे हम लोग नंबर में पढ़ते थे क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। उसी प्रकार से दो सेट के बीच में भी कुछ संक्रियाएं होती हैं, वो हमें पढ़ना, वो कराते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो इनमें कौन कौन सा होता है, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब हमें फाइंड करना होता है, ठीक है ना। यूनियन मीन्स क्या होता है, सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन, ये क्या होगा सर्वनिष्ठ, अंतर और ये पूरक, ठीक है ना। अब ये हमें कैसे फाइंड करना होगा वो हम देखेंगे। देखिए यूनियन सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से, अगर दो सेट को यूनियन करना हो तब ए और यू का सिंबल देकर इस तरह से लिखते हैं यूनियन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं ए और इस प्रकार के सिंबल से, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हो जाएगा हमारा ए माइनस बी, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए ऊपर डैश, ठीक है, ए अपोस्ट्रोफी साइन, ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। अब इसे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो फाइंड कैसे करेंगे, देखिए वन बाय वन हम सभी को देखते हैं ताकि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। इंटरसेक्शन और सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखें कि आखिर यूनियन का डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन भी जानना जरूरी है क्या। तो यूनियन ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या हुआ कि सेट विच कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड यूनियन सेट ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों को जोड़ दिए सिंपल, ठीक है ना। तो उसमें जितने भी एलिमेंट होगा सभी एलिमेंट उससे होगा और उसमें रिपीटेशन क्या नहीं होगा। अगर दोनों कुछ कॉमन है तो उनका रिपीटेशन हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ दोनों सेट के एलिमेंट को मिलाकर एक सेट लिखते हैं, वही हमारा क्या होगा यूनियन, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए यदि ए हमारा है ए बी सी और बी हमारा है 1 2 3 और हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी सी 1 2 3, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या फाइंड कर लिया ए यूनियन बी। अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं, सपोज ए हमारा है 1 2 3 एंड बी हमारा है 2 3 4 5। अब इसे अगर हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं हमने क्या कहा था कि जो हमारा यूनियन सेट होगा वो दोनों का सभी एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। अ सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट बिलोंग्स टू आइदर ए और बी
इज कॉल्ड यूनियन। ओके, बट उसमें जो भी एलिमेंट होगा वो रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो 1 2 3 है, 1 2 3। अब 2 3 ऑलरेडी इसमें आ चुका है और यहाँ भी 2 3 है, तो हम इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, जो बचे हुए एलिमेंट है उसको ही लिखेंगे। तो क्या होगा 4 एंड 5, ठीक है ना। तो ये हमारा होगा ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से हम यूनियन फाइंड करते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक ना। सेकंड आते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ होता है, इसका मीनिंग होता है कि कॉमन, दो सेट में क्या कॉमन है वो हम इंटरसेक्शन से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें इंटरसेक्शन सेट लिखना होगा ए और बी का, ए हमारा सेट गिवन है, बी गिवन है, और अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना होगा तो क्या लेंगे, जो एलिमेंट दोनों में प्रेजेंट हो। जैसे इसमें क्या है 2 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 3। ये हमारा सेट जो होगा वो इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ए में क्या था 1 2 3, बी में क्या है 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या हो गया 2 3। यही अगर हम फर्स्ट वाला एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो ए में क्या है ए बी सी एंड बी में क्या है 1 2 3, तो वहां अगर हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी तो इसमें क्या आएगा, कुछ है ही नहीं कॉमन। तो फर्स्ट वाला कंडीशन में जो होगा ये सेकंड, ये फर्स्ट है। तो फर्स्ट वाला कंडीशन में जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि तो कुछ है ही नहीं कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया 5, और सेकंड वाला कंडीशन में ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या हो गया 2 3, ठीक है। तो इंटरसेक्शन मीनिंग समझ आ गया कि दोनों में जो कॉमन होगा वही एलिमेंट हमारा सेट में होगा, ठीक है ना। तो इंटरसेक्शन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a set which contain the common element of A and B is called intersection। क्लियर है। अब आता है थर्ड बोला है, थर्ड में क्या है डिफरेंस ऑफ सेट, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ सेट अगर हम लिखते हैं तो A माइनस बी होता है हमारा, ठीक है। तो A माइनस बी का मीनिंग ये हुआ तो सेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ऑफ A एक्सेप्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द बी, ठीक है ना। यानी जो दोनों कॉमन होगा उसे हम छोड़ के ए का सारा एलिमेंट लिख देंगे, जो हमारे पहले वो उसमें सारा एलिमेंट लिखेंगे, सिंपल समझेगा, ठीक है ना। तो यदि हम फाइंड करते हैं ए का है बी का, तो ए हमारा पता है कि ए में क्या है 1 2 3 एंड बी में क्या है 2 3 4 5। तो ए माइनस बी जब लिखेंगे तो इसमें क्या होगा सिर्फ 1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए में क्या है कि मैंने 1 2 3 एंड बी में क्या है 2 3 4 5। तो ए का सारा एलिमेंट लिखना है, जो कॉमन है उसे छोड़ के। तो कॉमन क्या था 2 3 ना, इसलिए ए माइनस बी क्या हो गया सिर्फ 1। यही अगर हम उल्टा लिखते हैं बी माइनस ए तो अब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन भी अपोजिट हो जाएगा, बी के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो जो दोनों कॉमन हो वो छोड़ के बी का सारा एलिमेंट, तो बी का सारा एलिमेंट क्या है 2 3 4 5 4 एलिमेंट है, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है तो 2 और 3 कॉमन है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 4 और 5 होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करते हैं, तो जो भी हमारे पहले लिखा होगा यानी ए माइनस बी लिखा होगा तो ऑल एलिमेंट ऑफ ए एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट। अगर बी हमारा पहले लिखा हो बी माइनस ए तो ऑल एलिमेंट ऑफ बी एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट बिटवीन बी एंड ए, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या फाइंड करते हैं डिफरेंस ऑफ द सेट। क्लियर है। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक पे। फोर्थ टॉपिक क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वो भी डिफरेंस की तरह ही है, बट हम इसमें हर सेट का डिफरेंस फाइंड करेंगे उसके यूनिवर्सल सेट से। यानी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए तभी आ सकता है जब उस क्वेश्चन में ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। तो सपोज हम यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं u इक्वल टू 1 2 3 4 5 अप टू 9, ठीक है, एंड a इक्वल टू कंसिडर करता है 2 4 6 8, ठीक है। अब यदि इसमें हमें फाइंड करना है a कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे हम a कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नहीं a डैश, तो a डैश का वैल्यू क्या होगा u माइनस a। अब डिफरेंस तो हम पहले फाइंड कर ही चुके हैं, u माइनस a का मीनिंग क्या हो जाएगा ऑल एलिमेंट ऑफ u,
एक्सेप्ट कॉमन एलिमेंट। देखिए यू का सारा एलिमेंट क्या 1 से लेकर 9 तक, लेकिन कॉमन क्या है दोनों में 2 4 6 8। तो यू का जो बाकी एलिमेंट बचेगा तो क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9। ये हमारा क्या होगा यू माइनस ए हो गया और यही हमारा क्या कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है वो हमेशा यूनिवर्सल में से माइनस होता है। तो अगर हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइंड करना है दैट मीन्स यू माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फाइंड करना है दैट मीन्स यू माइनस बी। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया। तो इतने कौन से ऑपरेशन हो गया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट में लिखिएगा, मैं दोबारा फिर से समझा दूंगा। या किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप डायरेक्ट उस क्वेश्चन का नंबर बताइएगा, चाहे किसी बुक का हो, आप उस बुक के आप बताइएगा क्वेश्चन नंबर, तो मैं उसे सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है ना, चाहे वो केसी सिन्हा हो, आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी हो, या फिर कोई और भी बुक हो, टुगेदर विथ हो। ठीक है, उन किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन अगर आपका होगा तो बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक बचेगा, वो क्या हो जाएगा वेन डायग्राम वाला। ठीक है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है सेट थ्योरी का 11th क्लास का। तो वेन डायग्राम का भी हम नेक्स्ट वीडियोज में कर लेंगे। ठीक है ना, आप तब तक ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है ना, और नेक्स्ट वीडियोज में हम पढ़ेंगे क्या वेन डायग्राम, उस वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है।